समय की बात है। हीरापुर नाम का एक गांव हुआ करता था, जहां पर सभी लोग खुशी खुशी रहा करते थे। एक रात गांव के कुछ बच्चे शंभू काका के पास जाते हैं, जिसमें से राजू नाम का एक लड़का शंभू काका से कहता है, शंभू काका, शंभू काका। हाँ, कहो बच्चे, क्या बात है? शंभू काका, हमारे गांव का नाम हीरापुर क्यों है? ये एक बहुत पुराना राज है बेटा, जो आज तक किसी को नहीं पता। कौन सा राज शंभू काका? अरे बच्चे, दरअसल बात ये है कि हमारे गांव में एक हीरे का खदान है, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को ही पता है। तो अब उस हीरे के खदान का क्या हुआ? क्या वो अब भी हमारे गांव में ही है? अरे बेटे, अब मैं ज्यादा तो नहीं जानता, पर सुना है उस हीरे के खदान में चुड़ैल का साया है, और जो कोई भी उस खजाने को पाने के लिए गया है, वो आज तक जिंदा नहीं लौटा। रात काफी हो गई थी, इसलिए सभी बच्चे अपने घर सोने चले जाते हैं। लेकिन वहीं पेड़ के पीछे से एक चोर ने शंभू काका की सारी बात सुन ली और इस बात को गांव के डाकू कालिया को बता देता है। अरे हुजूर, मैंने अभी अभी गांव के एक बूढ़े आदमी से सुना है कि हीरापुर गांव में हीरे का खदान है। ओह अच्छा, ये बात है। फिर तो अब वो खदान हमारा हुआ। मैं कल ही जाके उस खदान को लूट लेता हूँ। सुबह हो गई थी, तभी कालिया डाकू अपने कुछ साथियों के साथ हीरापुर गांव में पहुंच गया और वहां के एक आदमी से बोला, अरे क्या तुम्हें पता है कि हीरे का खदान कहाँ है? आदमी ने उसे कुछ नहीं बताया, जिससे कालिया डाकू को गुस्सा आ गया और उसने उस व्यक्ति को पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी। तभी वहाँ शंभू काका आ जाते हैं और कहते हैं, अरे भाई, ये सब क्यों कर रहे हो? कृपया ऐसा मत करो, हम गांव वालों पे थोड़ा रहम तो करो। अरे बुढ़े, अगर तू चाहता है कि तुम सब जिंदा रहो तो मुझे बताओ कि हीरे का खदान कहाँ है? शंभू काका के पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए उन्होंने कालिया डाकू से कहा, अरे भाई, सबसे पहले तुम्हें एक जंगल पार करना होगा, उसके बाद खून की नदी पार करनी होगी, और खून की नदी पार करने के बाद तुम्हें एक गुफा मिलेगी, वही हीरे का खदान है। उसके बाद कालिया डाकू अपने साथियों के साथ खदान को खोजने चल देता है। कुछ दिन बीतने के बाद वह जंगल में पहुंच जाता है। जंगल बड़ा ही भयानक था। तभी डाकू बोला, अरे लगता है ये वही जंगल है जिसके बारे में उस बुड्ढे ने कहा था। हमें अब आगे की ओर चलना चाहिए। और अपने साथियों के साथ आगे की ओर चल दिया। ऐसे ही न जाने कितने दिन और कई रात बीत गई। फिर वह खून की नदी के पास पहुंच जाता है और कहता है, अच्छा, तो यही है खून की नदी। हमारी मंजिल अब ज्यादा दूर नहीं, चलो चलते हैं। और आगे की ओर बढ़ जाता है। कुछ दूर चलने के बाद वह हीरे की खदान के पास पहुंच जाता है और कहता है, अब तो ये खदान मेरा हुआ। अरे हाँ हाँ हुजूर, चलिए अब जल्दी से हीरे को खोद कर निकाल लेते हैं। फिर कालिया डाकू जमीन खोदने लगता है कि तभी वहाँ एक चुड़ैल आ जाती है, जिसे देखकर कालिया डाकू और उसके साथी डर जाते हैं। अरे गुरु, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? अरे मुझे क्या पता ये कहाँ से आ गई। तभी चुड़ैल ने बोला, ये तुमने बहुत गलत किया है, अब मैं तुम्हें मार डालूंगी। और कालिया डाकू को जलाकर मार डाला और उसके साथी उसे छोड़कर भाग खड़े हुए। इस तरह कालिया डाकू की कहानी समाप्त हुई और लोगों को कालिया डाकू से आजादी मिल गई।